धर्म परिवर्तन जो चंगाई सभा के नाम से इन लोग करते हैं, धर्म परिवर्तन सभी लोग जानते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे, ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होवे। जय मसीह की दोस्तों, आप अभी जानते हैं कि यूपी के बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा धर्मांतरण का निकल करके सामने आता है अब के समय में, अब की कुछ हाल ही की न्यूज में, वो है छत्तीसगढ़ का। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण को लेके तरह तरह के बयान, ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव और इनके साथ चेले चपाटे जो रहते हैं फालतू में देते फिरते हैं, क्योंकि ये लोग बेरोजगार हैं। मैंने तो इनको बेरोजगार घोषित किया हुआ है। अब दोस्तों एक बयान है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दिया है और इस बात का ऐलान किया है कि हम मतलब धीरेन्द्र शास्त्री अपने कुछ लोगों के साथ, अपने पूरे समूह के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर पद यात्रा करेंगे और हिंदुओं को उत्साहित करेंगे और धर्मांतरण ना करने के लिए प्रेरित करेंगे। पहले दोस्तों मैं आपको इस बाबा का बयान सुनाना चाहता हूं, फिर हम बात करेंगे। पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान किया है। इसे लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पंडित शास्त्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना मंजूर नहीं है। धर्मांतरण के खिलाफ वो भी हमेशा सहयोग के लिए खड़े हैं। तो देखिए, पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुन लीजिए। धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे, ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होवे। ऐसी प्रार्थना के लिए हम धर्मांतरण हो रहा है, इसका मतलब आपको लग रहा है? पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं, बेझिझक बहुत प्लांटेड तरीके से इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है, तो उन लोगों के द्वारा अभी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं। मिशनरी स्कूल हैं, इनके प्रायोजित तरीके हैं, हम इनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है। दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने दोस्तों ये वाला वीडियो देख लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो कहना है आपने सुन लिया है। धर्मांतरण को लेकर के ये पद यात्रा करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिसको यीशु मसीह के पास जाना है उसको तो जाना है। लेकिन अगर ये करना चाहते हैं, अच्छी बात है, इनके पास इस बात का अधिकार है। लेकिन क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करके इस पद यात्रा को करने का क्या मतलब है? अगर आपको करना ही है तो आप अपने हिंदुओं को जगाने के लिए पद यात्रा करें, ना कि किसी धर्म का इस्तेमाल करके कि फलाने धर्म में ना चले जाएं हिंदू लोग, इसीलिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। ये तो साफ साफ बेकार की बात लगती है। फिर इनका ये भी कहना है कि विदेशी ताकतें भी छत्तीसगढ़ के अंदर लगी हुई हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण हो। मतलब इनका कहने का ये है कि विदेश से भी फंडिंग हो रही है, विदेश भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, विदेश से लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदुओं को ईसाई बनाया जाए। ऐसा दोस्तों इनका कहने का मतलब है। अब दोस्तों आप एक बात समझिए कि क्या कोई आदिवासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या वो नहीं समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस धर्म में जाना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए? हाँ, अगर इनको अपने हिंदुओं को जगाना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको अपने धर्म का प्रचार करना है, तो अपने आराम से पदयात्रा को करें और अपने धर्म का प्रचार करें। किसने इनको रोका है?
लेकिन क्रिश्चियन लोगों से ये लोग इतना डरते हैं कि इनको उनका नाम लेकर के ही कुछ ना कुछ करना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जो न्यूज छत्तीसगढ़ से निकल करके आती हैं, जब से बीजेपी की सरकार वहां पर बनी है तब से बहुत ज्यादा वहां पर मामला और भी खराब हो गया है। पहले भी खराब था, ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां कुछ नहीं होता था, बल्कि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इन लोगों ने विरोध किया। ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, और इनके ऊपर कभी भी उनकी सरकार में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी की अब सरकार है, अब तो कार्रवाई होगी, ऐसा तो सोचना ही बहुत गलत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के ही एक नेता ने इस बात के बारे में डिक्लेयर कर दिया है कि छत्तीसगढ़ को ये लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये लोग मणिपुर बना देंगे। और मणिपुर के अंदर आप जानते हैं कितने दंगे वहां पर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ऐसे ही धर्म के ठेकेदारों की वजह से हो रहे हैं। उन नेता की वीडियो भी मैं आपको अगले दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं। 12 दिसंबर के दिन पटना बिहार में एक चंगाई सभा होने के लिए जा रही है, जिसको लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मैनुअल जी आ रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर HIV, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को चंगा करते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आप लोग इस चंगाई सभा में जरूर आए और परमेश्वर के दास से अपने लिए दुआ करवाएं। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे। बहुत सारे लोग पटना की चंगाई सभा में आकर आशीषित हुए हैं। आपके पास भी मौका है, आप लोग भी जरूर आए और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। आप सभी के लिए सिर पे हाथ रखकर दुआ भी की जाएगी, तो आना ना भूलें। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्क्रीन पर जो एड्रेस आपको दिख रहा है, इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।